चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। राजस्थान बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। चुनाव प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रत्याशियों की एक दूसरी लिस्ट आ गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। 83 नाम इसमें शामिल हैं। बीजेपी ने अपने 83 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। 10 महिलाओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बिल्कुल, देखिए 83 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और न्यूज़ इंडिया ने देखिए अभी आधे घंटे पहले बताया था कि अब से थोड़ी देर बाद ही लिस्ट आएगी और वो आ गई है। और सबसे बड़ी बात देखिए अभिषेक कि हमारे साथ जिनको टिकट मिला है, बात की जाए तो देखिए शंकर सिंह रावत वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात, आप पार्टी कार्यालय में और आपका नाम अनाउंसमेंट हो गया है। क्या आपकी तैयारियां हैं और किस तरीके से फील्ड में जाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की हमारी राष्ट्रीय लीडर और राजस्थान के सभी हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारियों को मैं नमन करना चाहता हूं और उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ज़मीनी कार्यकर्ताओं के नाम पर निश्चित तौर के ऊपर पार्टी का जब फैसला लेते हैं बहुत गहरा और निर्णायक और अच्छे लोगों के, इसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती। जो काम करने वाला उसको आगे बढ़ाने का काम करती है पार्टी। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित तौर के ऊपर राजस्थान में चुनौतियां तो है ना, राजस्थान में सरकार बनाने की जिम्मेदारी। ऐसी कोई चुनौतियां नहीं है। जिस प्रकार हमारी पार्टी ने फैसला किया है, राजस्थान के अंदर कुशासन का अंत होगा और राजस्थान की सभी सीटें भारी बहुमत के साथ में जीत करके आएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए अभिषेक, ये रावत जी है जिनको विधानसभा 100 सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और किस तरीके से इन्होंने कहा कि जो कार्यकर्ता है उसको टिकट दिया गया है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये कैडर बेस्ड पार्टी है। और देखिए लगातार अगर बात कर रहे हैं, जिस तरीके से कल बैठक हुई, उसके बाद 2 दिन पहले भी जो बड़ी बैठक हुई, करीब 6.5 घंटे तक बड़ी जो बैठक चलते रही, उसके बाद जो आज जो नाम अनाउंसमेंट किए गए हैं, 83 नामों की घोषणा की गई है अभिषेक। यानी कि कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष जो है वो लगातार एक सीटों पर अपना निर्णय कर रहे थे कि किस तरीके से उनको उम्मीदवार बनाया जाएगा। और देखिए फीडबैक जो आया था वो लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आया था, उसके बाद सर्वे की टीम की तरफ से आया था। और एक अगर बात की जाए, एक सीट पे 3 नाम थे। 3 नामों में से एक नाम फाइनल करने की जिम्मेदारी होती है अभिषेक। और आप क्योंकि खुद राजस्थान का आपने बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है और राजस्थान में जिस तरीके की अभी जो हालिया राजनीति चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि सरकार बनाने की जिम्मेदारी है, उसमें अगर बात की जाए तो देखिए सांसद, पिछली बार जो है वो 7 सांसदों को चुनाव लड़ा गया था। इस बार जो 83 नाम है ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए इनमें अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम भी हैं जो इस बार पार्टी ने कैडर बेस्ड पार्टी की तरफ से दिया गया है, चाहे उसमें बहुत सारे हैं। अभी जो नाम है दीपक, इसमें किसी सांसद का नाम नहीं दिख रहा है और वसुंधरा राजे का नाम इसमें आ गया है। झालरापाटन से जो उनका विधानसभा सीट है वहां से वसुंधरा राजे का नाम इस लिस्ट में मैं देख पा रहा हूं। किसी सांसद का नाम नहीं दिख रहा। बिल्कुल, देखिए और ये हमने कल ही चलाया था। और देखिए सतीश पुनिया को अंबेर से टिकट दिया गया है, वसुंधरा राजे का भी था। और कल देखिए न्यूज़ इंडिया ने जब रात को जब हमारी बात हुई थी, जब बैठक चल रही थी, उसके बाद साफ कहा गया था कि इस लिस्ट में जो नाम होंगे वो किसी भी सांसद या मंत्री के नहीं होंगे। न्यूज़ इंडिया ने कल ही ये खबर चला दी थी, यानी कि न्यूज़ इंडिया की खबर पर मोहर लगी और इस लिस्ट में कोई भी सांसद और कोई भी केंद्रीय मंत्री नहीं है। इसमें सिर्फ उनको दिया गया है जो चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हो, और खास तौर पर जो नाम आए थे उन नामों पर मोहर लगाई गई है। यानी कि अगर देखिए अगर बात की जाए तो अभी भी अभी अगर बात की जाए तो 83, इससे पहले अभिषेक बात की जाए तो 41 नामों पर भी जो पार्टी ने है वो अनाउंसमेंट किया था और इस बार 83, यानी कि अभी भी जो नाम है वो बचे हुए। तो अब देखना ये होगा कि क्या उन नामों पर किसी केंद्रीय मंत्री की दावेदारी होगी, उनको लड़ाया जाएगा, या सिर्फ जो 7 सांसद है उनके बलबूते पार्टी जो है वो मैदान में जा रही है और इन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी होगा। ये सबसे बड़ी बात होगी अभिषेक। बिल्कुल। और एक नाम इसमें मैं और देख रहा हूं दीपक, जो लिस्ट है उसमें राजेंद्र राठौड़ का नाम है, लेकिन उनका संसदीय सीट जो है, माफ कीजिएगा, जो विधानसभा क्षेत्र है वो बदल दिया गया है। वो चूरू से विधायक हैं और अब मैं देख रहा हूं कि तारानगर से उन्हें मैदान में उतारा गया है, यानी विधानसभा क्षेत्र भी बदले। कल जब राजेंद्र
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और कल जब बात हो रही थी, राजेंद्र राठौर जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक से निकले थे, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो सिकन थी वो दिख रही थी। और पार्टी ने इस बार उनको जो है उनका वर्तमान जो सीट थी उसको चेंज कर दिया है। यानी कि देखिए, एक अगर कहा जाए कि एक तरफ जहां आप 5 साल अपने काम की गिनती करते हैं, 5 साल आप उस क्षेत्र को देते हैं और अगले दिन ही आपको किसी और क्षेत्र में भेज दिया जाता है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। और हालांकि राजेंद्र राठौर एक बड़े नेता हैं और पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। और देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने कल खुद नोटिस किया था, जब वो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यालय से निकल रहे थे तो उनके साथ सतीश पुनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान थे, वो उनके साथ बैठे हुए थे और करीब वो लोग 15 मिनट तक इसी पार्टी कार्यालय में डिस्कस कर रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं उनको कल ही हिंट दे दिया गया था कि आप इसी विधानसभा चुनाव की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक बॉडी लैंग्वेज और जो एक चेहरे पे जो सिकन दिखती है वो दिख रही थी, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि हाँ, पार्टी ने उनका जो क्षेत्र है वो बदल दिया है। और जब नाम आया तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारी ये भी है कि सरकार बनानी है। और लगातार मैं आपको यही कह रहा हूँ कि बीजेपी की खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि कोई भी जो है वहाँ पे फेस नहीं होगा, सीएम फेस नहीं होगा, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल निशान फेस होगा। यानी कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साफ छवि के बलबूते राजस्थान में बीजेपी उतरी है और उसको पूरा करने की जिम्मेदारी क्षेत्र की जनता को, या फिर अगर बात की जाए तो जो संगठन है उसको दी गई है। खुद जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राज थी, उनको लगातार अगर बात की जाए तो लगातार कोरबा की बैठक में आ रही थी। और देखिए, न्यूज़ इंडिया ने खबर चलाई थी, हालांकि अगर देखा जाए तो आधे घंटे भी न्यूज़ इंडिया ने पहले ही बता दिया था कि जो नाम चल रहे हैं कि वसुंधरा राज का टिकट को नहीं मिलेगा या फिर वसुंधरा राज ने एक लेटर लिखा है, वो न्यूज़ इंडिया ने बताया था कि वो गलत खबर है। और न्यूज़ इंडिया ने ये भी बताया था कि वसुंधरा राज को बीजेपी चुनाव लड़वाएगी, क्योंकि देखिए 5 साल वसुंधरा राज में जिस तरीके से आपने भी देखा होगा, अभिषेक आप तो राजस्थान रहे होंगे, कि जो 5 साल वसुंधरा राज का जो कार्यकाल था उसको आज तक वहाँ की जनता भूल नहीं पाई है। और इसीलिए उनको उम्मीदवार बनाना जरूरी था और उनके प्रभाव से ही कम से कम 20 से 30 सीटों पर फर्क पड़ता है। वसुंधरा राज का जो गढ़ माना जाता है वो भी सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। और उनके जो लोग थे, हालांकि कुछ लोगों को उनको टिकट दिया गया है, कुछ लोगों का अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो बस अब इंतजार करना होगा कि उनके जो लोग हैं उनको टिकट पार्टी कब देती है। अभिषेक, बिल्कुल, देखिए, वसुंधरा राजे का नाम जब पहली लिस्ट में नहीं था तभी से बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया है, वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिलेगा, और ये सोशल मीडिया पे बहुत चला था। लेकिन आज इस लिस्ट में अगर देखें तो झालरा पाटन, जो झालावाड़ जिले के अंतर्गत आता है, झालरा पाटन विधानसभा सीट से लंबे समय से वो विधायक हैं और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। यहां से चीजें और हम बेहतर होती देख सकते हैं अगर बीजेपी की बात कर ली जाए, वसुंधरा राजे की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया। देखिए, पार्टी है, पार्टी अपना काम करती है, पार्टी अपने बलबूते वहाँ चुनाव जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो देखिए, और मुझे याद है कि एक बड़े नेता थे, उनके देहांत के बाद एक सीट खाली हुई थी, उसमें जब सीएसी की बैठक हुई तो उसमें कहा गया था कि जो सीट होती है वो पार्टी की सीट होती है, वो किसी परिवारवाद की सीट नहीं होती है। और यही देखिए, यही सबसे बड़ी फ़र्क होता है कि जब परिवारवाद की बात करते हैं या फिर एक कार्यकर्ता की बात की, जिससे हम बात कर रहे थे, जो रावत जी थे, उनको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और वो संगठन के कार्यकर्ता थे। यानी कि जाहिर सी बात है कि हालांकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जो कार्यकाल था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बहुत महत्वपूर्ण था, बहुत ही अच्छा चला। सुशासन की बात की जाती है या फिर अगर बात की जाए कि जो कानून व्यवस्था है उसकी बात की जाती है तो उसमें अच्छा चला। अब उसको दोहराया जाए, जिस तरीके से आपने बताया 2018 में हालांकि 73 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई थी, उससे पहले उसने एक अच्छा मार्जिन से सरकार बनाई थी। वही जिम्मेदारी होगी कि इस बार जब 2023 में चुनाव हो रहे हैं तो इस बार क्या रणनीति होगी, इस बार खास तौर पे जो बागी होंगे, जिनके टिकट कटे हैं, उनको कैसे मनाने की जिम्मेदारी होगी। हालांकि देखिए, एक चीज़ और मैं अभिषेक आपको इसमें ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, मध्य प्रदेश की जो लिस्ट थी वो आने वाली थी, पर कुछ कारणों की वजह से उसको होल्ड कर दिया गया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर बात की जाए, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में हैं और पार्टी कार्यालय जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, ऐसे कई वरिष्ठ जो नेता थे वो सुबह से बैठे हुए थे कि जब लिस्ट आएगी तो
हंगामा ना हो, हुटिंग ना हो, उसको रोकने के लिए वहाँ वो लोग बैठे हुए थे। पर जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि लिस्ट जो है अभी तक नहीं आ रही है। हो सकता है कि देर साथ जब प्रधानमंत्री अच्छा, एक नरेंद्र मोदी और जब नाम दिल्ली लौटे उसके बाद इस लिस्ट में मैं रिलीज देख कर रहा दिया जाएगा। हूं दीपक, ज्योति मिर्धा कुछ दिन पहले ही पार्टी में आई हैं, नागौर से इन्हें मैदान में उतार दिया गया है, ज्योति मिर्धा को। जी बिल्कुल। और सबसे ये ज्योति मिर्जा जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही पार्टी में ज्वाइन की गई थी और क्योंकि लगातार कहा जाए कि केंद्र की तरफ से भी इनके लिए हाँ था, उसके बाद ही इनको टिकट दिया गया। क्योंकि अगर बात की जाए तो जो इनका फीडबैक आया था वो बहुत ही अच्छा आया था और पार्टी को लग रहा है कि वो जिताऊ कैंडिडेट है। इस बार पार्टी ने जो है राजस्थान में उन उम्मीदवारों पर ज़्यादा भरोसा दिखाया है जो जो सर्वे में जो नंबर 1 थे या फिर जिनको जीत की प्रबल दावेदारी, क्योंकि सरकार बनाने की जिम्मेदारी है। और देखिए राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, इन तीनों से ही 2024 का जो फासला है वो कम होगा। अगर राजस्थान में सरकार बनती है तो आने वाले समय बीजेपी के लिए बहुत ही अहम रहेगा, क्योंकि 2024 है और 2024 में भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। और यहाँ अगर बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में देखिए हालांकि सभी सीएम अपने आप को मान रहे हैं, पर पार्टी का आला कमान क्या करता है ये तो बाद में निर्णय होगा। पर जिस तरीके से राजस्थान के जो अभी जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, उनके काम की तारीफ हो या फिर उनका जिस तरीके से उन्होंने लाडली योजना या फिर अलग अलग जो 2 सिलेंडर फ्री में देने की उस स्कीम को भी जनता ने सराहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्योंकि लगातार जो बीजेपी है वो कानून व्यवस्था पर लगातार आवाज़ उठा रही थी कि कानून व्यवस्था वहाँ दुरुस्त नहीं है। और एक जो सिनेरियो है कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस, इसी को लेकर बीजेपी मान के चल रही है। और बीजेपी ने कुछ दिनों में, चाहे वो नहीं सहेगा राजस्थान का एक नारा दिया था, उसके बाद उसने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, रोड शो किए थे, खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरा कर रहे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ लगातार पहुँच रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार जो टिकट जो वितरण किया गया है उसमें कई ऐसे नाम थे जिनको पार्टी ने सोच समझ के टिकट दिया और उन उम्मीदवारों पर आमेर से है। अगर आप देखें दीपक, सतीश पूनिया को आमेर से ही मैदान में उतारा गया है। पहले ये खबरें आ रही थी कि सतीश पूनिया भी आमेर से नहीं लड़ना चाहते हैं, वहीं से फिलहाल वो विधायक भी हैं। लेकिन सतीश पूनिया को किस तरीके से अब इस चुनाव में देखा जाएगा, क्योंकि खबर इस तरीके से थी। अब ये तो सतीश पूनिया ही बता सकते हैं कि क्या वो वाकई में वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे या नहीं। आपके पास कुछ जानकारी है सतीश पूनिया को लेकर के? देखिए एक चीज़ बताओ, जब कल मेरी सतीश पूनिया से बात हो रही थी तो हालांकि उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, पर उनके चेहरे पे जो सिकन था वो दिख रहा था। हालांकि उससे पहले अगर देखा जाए तो देखिए उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटाया गया था। पर क्या है कि पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बना सकती है। अब यहाँ क्या है कि पहले और अब में बहुत फ़र्क है। ये पार्टी जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, उसने देखा कि हाँ इनको यहाँ से लड़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सब जो नेता हैं ये बड़े नेता हैं, चाहे राजेंद्र राठौर हो, सतीश पूनिया हो या फिर वसुंधरा राजे हो, ये सब बड़े नेता हैं और ये इन नेताओं के बलबूते पे ही पार्टी गई है। और ख़ास तौर पर देखिए सतीश पूनिया की अकेली जिम्मेदारी नहीं है। सतीश पूनिया जिस विधानसभा सीट से लड़ेंगे उसके आसपास की सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी भी सतीश पूनिया को दी गई है। यानी कि पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को एक तरीके से एक जिम्मेदारी भी दी गई है कि आप इसको प्रूव करके दिखाइए कि आखिर आप आसपास की सीटों पर जितवा सकते हैं। मुझे याद है अभिषेक कि जब एक बार जब बीजेपी संसदीय दल की बैठक हो रही थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिल्कुल दीपक, इसमें कई नाम है, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े नाम इस लिस्ट में हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी बीजेपी ने अलग तरीके से भी दी होगी। लेकिन इसके बाद जो एक असंतोष कहते हैं कि हमेशा होता है जब भी कोई लिस्ट आती है, तो वो संतोष और असंतोष, इसके बीच जो फासला होगा उसे कैसे पाटती है बीजेपी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए।